बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में खाने पीने की 20% अशिया की कीमतें कम करा दी गई हैं। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि पिछले दिनों 99% खाने पीने की अशिया पर टैक्स बढ़ाए गए थे, जिसकी वजह से मुमलिकत में बहुत ज़्यादा खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा किया गया था। लेकिन नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में तहफ़्फ़ुज़े सार्फिन अंजुमन ने मुकामी मार्केट में खाने पीने की अशिया की कीमतों का जायज़ा लिया, जिसकी वजह से मालूम हुआ है इसमें जो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है उसे कम कराया जाए। नाज़रीन, इस तनाज़ुर में मुल्क की 5 बड़ी कंपनियों से राब्ते करके 300 से ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से कीमतें कम करा दी गई हैं। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्डर ऑफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ एजाज़ से नवाजा है, जो मुमलिकत के बानी के नाम पर है। नाज़रीन, अतवार को बताया गया है कि सऊदी अरेबिया के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत और तरक्की देने में जनरल कमर जावेद बाजवा की नुमायां कोशिशों को सहराते हुए उन्हें किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा है। जबकि जनरल कमर बाजवा हफ्ते को सऊदी अरेबिया के दौरे पर पहुंचे थे। इसके अलावा नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में जद्दा सीज़न में गैर मामूली तौर पर मकबूल रहा। अब तक अंदरूनी और बैरून मुमलिकत से 50 लाख से ज़्यादा विजिटर आ चुके हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो लोग सऊदी एयरलाइंस में सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की तरफ से अच्छी न्यूज़ है कि इस साल मौसम गर्मा में सफ़र करने वालों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जुलाई और अगस्त के दौरान 30,000 फ़्लाइट्स और 65 लाख नशिस्तों का ऑपरेशनल प्लान तैयार किया गया है। नाज़रीन, अल सऊदिया ने 30 जून 2022 से हर हफ्ते 30% नशिस्तें बढ़ाने का फ़ैसला किया है और हर हफ्ते 3,500 फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगी और हर हफ्ते 7,65,600 अफराद सफ़र कर सकेंगे। नाज़रीन, अल सऊदिया एयरलाइन 4 बड़े आज़मों के एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मुमलिकत में समर वेकेशन और मौसम हज दोनों एक साथ चल रहे हैं। इस दौरान मुसाफिरों की सहूलत और उनकी सलामती के लिए अल सऊदिया एयरलाइंस ने ये खिदमत पेश की हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने वर्कर्स को ओवर टाइम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो नाज़रीन, ओवर टाइम के हवाले से सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से एक अपडेट आई है और जिसमें कहा गया है कि वर्कर्स का ओवर टाइम किस हिसाब से मिलना चाहिए। नाज़रीन, इस बात का बहुत से भाइयों को मालूम होगा और जिन्हें नहीं मालूम वो अच्छे से जान लें कि वर्कर्स की ड्यूटी टाइम मुकम्मल होने के बाद जो वर्कर्स एक्स्ट्रा ड्यूटी पर ओवर टाइम लगाते हैं वो वर्कर्स को किस हिसाब से मिलना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको छुट्टी वाले दिन का ओवर टाइम किस हिसाब से मिलना चाहिए वो बताते हैं। नाज़रीन, अगर आप ईद की छुट्टियों में ओवर टाइम लगाते हैं तो 3 दिन की छुट्टियों का वर्कर्स को डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डेली के हिसाब से 2 या 4 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं तो उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने ट्वीट करके कहा है कि वर्कर्स का डेली बेसिस का ओवर टाइम उसकी सैलरी के हिसाब से 1 घंटे के जो पैसे मिलेंगे उसका 1.5 गुना मिलेगा, यानी कि नाज़रीन 50% सैलरी के 1.5 गुना ओवर टाइम मिलेगा। तो नाज़रीन, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने गैर मुल्कियों के लिए ट्वीट करके बताया है।